है कि आप हमारे ऑडियंस को ये बताओ कि अपने बारे में थोड़ा सा बताओ कि आप कहाँ से हो, ये सब चीजें। सो मेरा नाम नेहा है और मैं मुजफ्फरनगर यूपी से बिलोंग करती हूँ। तो अब जो दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि आपने मतलब फॉरएवर बिजनेस से क्यों चूज किया। इसके पीछे तो एक बहुत बड़ी सी स्टोरी है। एक्चुअली पहले मैं जब मेरी 12th हुई थी कंप्लीट, तो उसके बाद जब हमें करियर का अपॉर्चुनिटी चूज करने का मौका मिलता है ना, तो हम्म। मैंने अपने जिंदगी में जितने करियर चूज करने थे ना, मैंने बहुत सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को चूज किया। पहले मैं फैशन डिजाइनिंग में गई, एज मेरा क्रिएटिव माइंडसेट था। जैसे मुझे हॉबी थी आर्ट्स की, तो मैंने सोचा कि इसमें क्राफ्टिंग फील्ड में अपना बिजनेस स्टार्ट कर लूं। हम्म। हमेशा से बिजनेस माइंडसेट था, लेकिन करियर को चूज करने में हमेशा से डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती थी। तो एक टाइम आया जब अब अपना कोर्स भी हो गया, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया, कभी मेहंदी लगा रही हूँ, मतलब बहुत सारे कोर्सेज मैंने स्टार्ट कर दिए थे एक साथ में। लेकिन कहीं भी मुझे ना एक ऐसा माइंडसेट नहीं दिख रहा था कि हाँ मैं यहाँ से ग्रो हो सकती हूँ। जब एक बिजनेस का टाइम आया या जॉब का टाइम आया, जब अर्निंग करने का टाइम आया, तब मैं ऐसा सोचती थी कि अब क्या है हमारे लिए। क्योंकि बिजनेस करने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, जॉब करने में बहुत सारी दिक्कतें हम फेस करते हैं। तो ये सब जब प्रॉब्लम मैं फेस कर रही थी, तभी उस टाइम पे मैं बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट भी थी कुछ, कि मैं कभी भी आगे बोलना नहीं जानती थी, किसी के साथ में अटैच होना नहीं जानती थी। तो ये सब चीजों के चक्कर में ना, मतलब मैं बहुत ज्यादा लो फील करती थी। लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया कि चलो ठीक है अब कुछ तो करना ही है लाइफ में, जब इतने सारे पैसे भी लग गए हैं, इतने सारी चीजें भी सीखी, मतलब कहने को स्किल्स बहुत सारी थी अंदर, लेकिन हम्म। कभी भी उसको बाहर निकालना नहीं आता था। तो बस सोचा कि अब करना है कुछ ज्वाइन। तो जैसे ही कोविड का टाइम आया था, तभी मैंने इसके बारे में, इस अपॉर्चुनिटी के बारे में ऑनलाइन देखा। मुझे पहले किसी और जगह से इस अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लगा था। जब मुझे इसके बारे में पता चला और मैंने इसको जाना, तो मुझे ये अपॉर्चुनिटी तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन इसके बारे में कुछ समझ नहीं आया। जैसे लोगों ने इसके बारे में सेशन दिया, तो हम्म। समझ में आया कि हाँ ये कुछ अपॉर्चुनिटी तो है, बट वहां पर क्या था, सिर्फ गाड़ियां बंगले, मतलब ये सब चीजें पैसा दिखाकर शो किया जा रहा था। हम्म। कुछ समझ नहीं आया कि काम क्या करना होगा। तो इसके बारे में जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और जगह से अच्छे से इंफॉर्मेशन ली, क्योंकि कुछ करना तो था, खाली बैठ के तो माइंड में स्ट्रेस बहुत ही ज्यादा बढ़े जा रहा था। तो राइट। जब मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन ढूंढना किया, तो शुभम रेला सर की वीडियो मेरे सामने आई। इनकी वीडियो के थ्रू मैंने सब कुछ एक एक स्टेप बाय स्टेप सर्च किया। तो मैंने फॉरएवर बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा और इसमें ज्वाइन किया। ये अच्छा। अपॉर्चुनिटी मुझे बहुत ही अच्छी लगी फिर। थैंक यू बताने के लिए। ये मतलब आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर रही थी कोविड के टाइम पे, फिर आपने मतलब किसी ने आपको ये बताया, लेकिन वहां से आपको सारी चीजें क्लियर नहीं हुई, आपको बस पता चला कि हाँ एक बिजनेस है। फिर आपने खुद से रिसर्च किया और भी यूट्यूब वीडियोस देखे, और सब कुछ समझने के बाद देन आपने ज्वाइन किया फॉरएवर। Yes. वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने ठीक है फॉरएवर ज्वाइन किया, लेकिन फॉरएवर में हमारे टीएलएफ क्रिएटर्स टीम को ही क्यों ज्वाइन किया। आपको तो किसी और ने पहले बताया था, देन आपने मतलब क्या आपने डिफरेंस देखा, क्या सोच के ज्वाइन किया हमें। बिल्कुल। तो टीएलएफ क्रिएटर्स की टीम को चुनने का मेरा मोटिव सिर्फ ये था, एक तो पहली बात सारी चीजें यहाँ पे क्लियर की जा रही थी पहले। कहीं जगह पर ऐसे होता है ना कि बस आप पैसा दे दो, मतलब गलत तरीके से हमें मोटिवेशन देकर इस बिजनेस में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कहा गया कि पहले आप सब कुछ जान लो, पहले सब कुछ समझाया, उसके बाद हम इस बिजनेस में अपनी मर्जी से आए। दूसरा, यहाँ पर मुझे एक से ज्यादा मल्टीपल सोर्सेज में से इनकम कमाने का मौका मिल रहा था। तीसरा, यहाँ पे हम एफिलिएट्स बन सकते हैं। मतलब काफी कुछ चीजें हैं यहाँ पर, कह सकते हैं कि कुछ भी खोने को नहीं है। यहाँ से हम अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम कर सकते हैं, अपना पर्सनल ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं। तो ये चीजें जब मुझे दिखी, तभी मैंने टीएलएफ क्रिएटर्स को ज्वाइन किया। राइट। सही है, मतलब आप बेसिकली यही बोलना चाह रहे हैं कि जैसे आपने जो पहले जिसने आपको बताया वहां पे आपने उनका प्लान देखा, तो बेसिकली आपको मोटिवेट कर रहे थे कि गाड़ी चेक बंगलो ये सब दिखा के, और काम क्या बिल्कुल। करना है, बेसिक जो चीजें हैं फॉरएवर में क्या काम करना है, क्या लेवल से कैसे करना है, वो चीजें नहीं बता रहे थे। पहले बोल रहे थे आप बिलिंग वगैरह कराओ, देन फिर आप, और हमारे टीएलएफ क्रिएटर में आपको सारी चीजें पहले क्लियरिटी दी गई, अवेयरनेस समझाया गया कि हम कैसे काम करते हैं और फॉरएवर कैसे काम करती है। उसके बाद देन आप खुद डिसाइड किए कि हाँ मुझे ये करना है। तो ये डिफरेंस आपको मेन करेक्ट। लगा। और उसके बाद जो हमारा सिस्टम है, जो कि आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने में हेल्प कर रहा है, लाइक यूट्यूब, डिजिटल मार्केटिंग, कुछ कोर्स वगैरह हैं, कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी, पर्सनल कंसल्टेंसी पेड जो होता है, ये इस तरह से चार पांच तरह का इनकम हम जनरेट करते हैं टीएलएफ में फॉरएवर के साथ साथ। तो ये सारी चीज एडवांटेज देख के आपने ज्वाइन किया। चलिए बहुत करेक्ट। अच्छी बात है। अब ऐसे ही फिर हम और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आप एक लेडी है, तो ऐसे लेडी और आप स्टूडेंट भी है, तो आपको क्या मतलब दिक्कतें होती है ऐसे स्टूडेंट। तो मतलब इसको तो आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये, क्योंकि
हमें बहुत सारी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। जब मैंने इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में घर में बताया कि ऐसे ऐसे कंपनी है और मुझे ज्वाइन करना है, तो हमारे घर में सभी लोग नेगेटिव थे और कहते थे ये तो स्कैम है, ये पैसा डुबा देती है, मतलब बहुत नेगेटिव लोगों ने किया है इसके बारे में। इवन मेरी फैमिली भी रेडी नहीं थी कि मैं इस बिजनेस को करूं। मेरे लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी इसलिए रही है क्योंकि हम इस नेटवर्क मार्केटिंग को ना उस पुराने तरीके से नहीं कर रहे, नेटवर्क मार्केटिंग के तरीके से नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं इसको डिजिटल वे में। हम एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को कर रहे हैं जहां पे हम घर में बैठ के इस बिजनेस को कर सकते हैं। हम कहीं भी हैं, ना तो हमें किसी को डोर टू डोर सेलिंग करनी है, ना ही हमें चाहे ज्वाइनिंग के लिए किसी को फोर्स करना है। लोग हमारे पास खुद आते हैं इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, लोग समझते हैं और फिर इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है क्योंकि हम घर में बैठ के अपनी स्किल्स को भी इम्प्रूव कर लेते हैं यहाँ पे और अपने इनकम भी अर्न कर लेते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है एज अ स्टूडेंट इस बिजनेस में ग्रो करने का। बहुत अच्छे से आपने बताया कि ऐसे स्टूडेंट, ऐसे एक गर्ल आप कैसे मतलब टीएलएफ में मतलब अच्छा कर रही हो। और ये ऑब्जेक्शन का मतलब मेन जो है कि जैसे बेसिकली क्या होता है कि जो लोगों को मेन प्रॉब्लम होती है कि बाहर निकलने का, वो चीज आपने बताया कि आप यहाँ पे घर पे बैठ के आप काम कर सकते हो, आपको कहीं नहीं जाना है। आई थिंक आपने कभी फॉरएवर ऑफिस भी विजिट नहीं किया होगा अभी तक। नहीं, मैंने कभी नहीं किया। इवन तो मैंने तो कभी अपने घर के बाहर भी ज्यादा मैं नहीं जाती हूँ। मुझे अपने गली मोहल्ले का भी ज्यादा नहीं पता होगा कि इवन कि कहाँ पर जाना है, क्योंकि हमारी एक्चुअली फैमिली में कुछ ऐसा ही है कि गर्ल्स को ज्यादा बाहर निकलने नहीं दिया जाता। तो मतलब मेरे लिए तो बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे रही है कि हम डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपको जबरदस्ती किसी को घर जा जाके प्रोडक्ट्स दिखाने हैं या कुछ भी। हम्म। हम सही नॉलेज के साथ काम करते हैं और डिजिटली काम करते हैं, तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है यहाँ पे काम राइट। करने और आपने एक चीज और बताया कि हम किसी के पास नहीं जाते, हमारे पास लोग खुद आते हैं, क्योंकि हम ऑनलाइन काम का। करते हैं, हम अपनी चीजें मतलब कंटेंट क्रिएट करते हैं जिसके द्वारा लोग खुद हमारे पास आते हैं। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है। अब इसी के साथ हम नेक्स्ट जो मेन पॉइंट है, जैसे आपने सुपरवाइजर क्वालिफाई किया है, तो सुपरवाइजर क्वालिफाई करने का मतलब उसमें 25 सीसी करना होता है, वो आपने कैसे किया 2 महीने में? इसके पीछे तो का राज सबसे बताइए। पहले तो ऐसा नहीं है, क्योंकि टाइम तो हर चीज में लगता है। सबसे पहली बात, हमारी जो अकेडमी है, हमारा जो टीएलएफ सिस्टम है, सबसे पहले ये वर्क करता है कि आप एक फ्रीडम से काम करो, कंसिस्टेंसी से काम करो, कि आप इनकम में अपनी हमेशा ले सको। क्योंकि क्या होता है कि कई सारे लोग ना मैनेजर बन के भी ना रो रहे होते हैं कि उनको इनकम नहीं आ रही है, क्योंकि वो पैसे लगा देते हैं और इनकम अर्न नहीं कर पाते। हमारा हमेशा से माइंडसेट ये रहा था कि हमें कंसिस्टेंसी से अपना वर्क करना है और इनकम कमानी है। तो पहले तो मैं इनकम पे ही ध्यान देती थी और स्किल्स पे ध्यान देती थी, क्योंकि मुझे अपना स्किल्स इंप्रूव करनी थी। लेकिन जैसे जैसे मेरी टीम बनना स्टार्ट हुई तो मैं देखती थी कि मेरे साथ में जो एएस बने हैं, तो जब सेम हम लेवल पे रह जाते हैं ना, तब थोड़ा सा लगता है कि अब हम इस बिजनेस में आए हैं तो ग्रो करने के लिए आए हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि अब सुपरवाइजर लेवल निकालना है। तो 2 मंथ में मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल निकाला और काफी कोशिश की। तो मैं पूरे 24 सीसी तक भी हो गया था। उसके बाद भी थोड़ा और सीसी मैंने कुछ, जब टीम ने मोटिवेट किया तो मैंने अपना किया, लेकिन कुछ सीसी मेरे थोड़ा सा पॉइंट्स रह गए थे। तो उस टाइम पे टीएलएफ टीम ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की, कुछ प्रोडक्ट्स लेकर, कुछ मोटिवेट करके, या कुछ कैसे भी कह सकते हैं, लेकिन बहुत हेल्प करी। टीएलएफ टीम का इसके सबसे ज्यादा रोल है, इंपॉर्टेंट रोल है, कि मैं सुपरवाइजर लेवल अपना निकाल पाई हूँ यहाँ पर। चलिए, आपने मतलब बहुत अच्छे से बताया कि इसमें मतलब जब हम पहले तो ये होता है जब हम एएस बनते हैं और हमारी टीम में बहुत सारे एएस आते हैं, तो हमें फील होने लगता है कि यार हमें अपना लेवल अपग्रेड करना चाहिए। तो वो चीज़ आपने सोचा। उसके बाद जो 25 सीसी है, वो आपके जैसे बहुत सारे लीड आए आपके, मतलब आपने टीम में बहुत सारे एएस बने, फिर आपने किया, और लास्ट में जो आप बता रहे हैं कि टीएलएफ टीम ने भी आपकी हेल्प की। तो दोस्तों मैं ये बता दूं कि हमारा टीएलएफ क्रिएटर जो फैमिली की तरह है बिल्कुल। तो क्या होता है, जो लोग भी लेवल क्वालिफाई करते हैं, अगर वो उनको कोई दिक्कत आती है लास्ट में, मतलब तो उस टाइम पे हम मतलब इस बार क्या किया था हमने कि जो लोग भी हैं मतलब टीएलएफ में, तो अपने इच्छा से अगर कोई नेहा की हेल्प करना चाहता है, तो उनके आईडी से कोई एक जो आप डेली उसमें प्रोडक्ट लेते हैं वो आप ले सकते हैं इनके आईडी से, ताकि थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो हम लोग तो यूज करते ही हैं प्रोडक्ट्स, तो मैंने भी कुछ प्रोडक्ट्स बिलिंग करवाया था, इस तरह से मतलब हेल्प की थी, तो 1-2 सीसी की हेल्प हो गई थी। जिससे मतलब जब हम लेवल क्वालिफाई करते हैं तो उस टाइम पे 1-2 सीसी भी बहुत होता है। तो इस तरह से टीएलएफ फैमिली में हेल्प भी होता है। तो ये चीज भी आपको मिलेगा अगर आप टीएलएफ क्रिएटर के साथ काम कर रहे हो। ये कल्चर दूसरे टीम में नहीं मिलता है, जहां तक कि मैं जानता हूँ फॉरएवर को। तो बहुत अच्छे से बताया आपने। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है कि आपने सुपरवाइजर क्वालिफाई कर लिया सब कुछ, तो हमारे ऑडियंस को, जो स्टूडेंट्स है, उनको क्या आप मैसेज देना चाहोगे कि टीएलएफ के साथ जुड़ के काम करने का जो है, कैसे मतलब आप मैसेज देना चाहोगे हमारे ऑडियंस को? तो मैं सभी को ऐसा मैसेज देती हूँ कि सभी जो है, जो भी अपना बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करियर चूज करें,
ट्वेल्थ हो गई है, अब आगे क्या करना है, या किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो आप टीएलएफ में जुड़कर एक बार उसका सिस्टम जरूर देखिए। मतलब चाहे आप उसे ग्रैब मत कीजिए, लेकिन एक बार चेकआउट जरूर कीजिए, क्योंकि जब हमारे सामने अपॉर्चुनिटी होती है ना और हम उसे देखते नहीं है, अनदेखा कर देते हैं, तब हमें ज्यादा गिल्ट होता है। तो लाइफ में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, एक बार आप उसे जाके चेकआउट जरूर करके आइए कि वो बिजनेस आपके लिए कैसे हेल्पफुल हो सकता है। और साथ में अगर आप गर्ल्स हैं तो आप इस बिजनेस को बहुत ही अच्छे से कर सकते हो, घर में बैठ के कर सकते हो, या फिर एक हाउसवाइफ है जो पार्ट टाइम अपना कुछ इनकम अर्न करना चाहते हो, तो भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो। जॉब पर्सन होकर भी आप इस बिजनेस को कर सकते हो, जैसे कि अश्विनी सर कर रहे हैं हमारे। इनसे भी जान लेते हैं कि ये कैसे जॉब के साथ साथ इस बिजनेस को करते हैं। ये भी आप हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। साथ में जो भी इस बिजनेस को कर रहे हैं पहले से और उन्हें रिजल्ट नहीं आ रहा है, वो भी इस टीएलएफ टीम के साथ या डीएनए अकेडमी जो हमारी है इसमें भी देख सकते हैं आके कि कैसे हम सिस्टम बेस्ड लर्निंग करते हैं और कैसे हम इसमें अर्न कर पाते हैं, अपनी डिजिटल एसेट्स को क्रिएट कर पाते हैं। तो ये सब आप यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो एक बार। साथ ही प्रोडक्ट्स को यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कहते हैं ना कि हम प्रोडक्ट्स को बेचने पे ध्यान देंगे लेकिन प्रोडक्ट्स यूज नहीं करेंगे, तो प्रोडक्ट्स का यूज करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तभी हमारी बातों में कन्विक्शन आता है, उसको बताने के लिए, लोगों को सही गाइडेंस देने के लिए। तो यही मैं मैसेज देती हूँ कि आप इस बिजनेस को जाके चेकआउट जरूर कीजिए एक बार कि ये बिजनेस कैसे वर्क कर रहे हैं, हम लोग कैसे वर्क कर रहे हैं। थैंक यू नेहा ये सब फीडबैक देने के लिए। और नेहा ने जैसे बताया कि आप हमारे बिजनेस को एक बार चेक जरूर करें कि हम हमारा सिस्टम कैसा है, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है कि आपको चेक करना है कि हमारा सिस्टम क्या है और कैसे हम काम करते हैं। आप भले ही आप और किसी टीम में हो या और भी दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग में हो, बट एक बार हमारा सिस्टम जरूर देखो। हम आपको ज्वाइन करने नहीं बोल रहे, आपको अच्छा लगेगा तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, बट एटलीस्ट चेक तो जरूर करिए। और थैंक यू सो मच नेहा। हम इस मतलब एक इंटरव्यू सेशन को यहीं पे खत्म करेंगे। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आई होप हमारे ऑडियंस को ये बहुत अच्छा लगेगा और इससे काफी सारे उनके डाउट्स क्लियर होंगे। ऐसे स्टूडेंट कैसे काम करना है, ऐसे मतलब आपको भी एंटरप्रेनर जर्नी में आना है तो आप बहुत इजी तरीके से हमारे साथ जुड़ के काम कर सकते हो। ये सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हुई है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।